इस वीडियो में हम विज्ञान भारती भाग 2 कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका है। इसके विज्ञान के प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम इकाई 1 मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इसके प्रश्नों को हल करना देखेंगे। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया है कह रहा अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा दैनिक जीवन में हम वस्त्र, गाड़ी, मोबाइल, कलम, किताबें, कुर्सी, टीवी, रेडियो, साइकिल, गैस चूल्हे आदि इन सब वस्तुओं का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न दिया कह रहा है निम्नलिखित चित्रों को देखकर यातायात के प्राचीन संसाधनों पर ओल्ड तथा नवीन संसाधनों पर न्यू लिखिए। तो यहाँ सबसे पहले एरोप्लेन बना है, हवाई जहाज़ बना हुआ है। तो ये जो है यातायात का नवीन साधन है। यहाँ हम नीचे इसके बॉक्स में न्यू लिखेंगे। फिर ये मोटर कार है, यहाँ भी हम बॉक्स में न्यू लिखेंगे। फिर ये बैलगाड़ी है, यहाँ हम बॉक्स में ओल्ड लिखेंगे। यह जो बैलगाड़ी है यातायात का प्राचीन संसाधन है। फिर मोटरसाइकिल है, इसको हम यहाँ न्यू लिखेंगे। फिर साइकिल है, ये भी न्यू यहाँ लिखेंगे हम, नवीन संसाधन है यातायात का। फिर उसके बाद यहाँ ये नाव बनी हुई है, ये जो है यातायात का ओल्ड संसाधन है, यहाँ हम ओल्ड लिखेंगे। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है कह रहा है पहले जब टेलीफोन, मोबाइल नहीं थे, लोग एक दूसरे का हाल जानने या संदेश पहुंचाने के लिए क्या उपाय करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोग एक दूसरे का हाल जानने के लिए संदेशवाहक पत्र, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजते थे। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित कृषि संसाधनों में से प्राचीन एवं नवीन संसाधनों की अलग अलग सूची बनाइए। तो यहाँ पे ये कृषि संसाधन दिए गए हैं, इसमें नवीन और प्राचीन दोनों है। यहाँ हार्वेस्टर है, ढेकुली है, राहट है, थ्रेसर है, ट्रैक्टर है, बैलगाड़ी है, बैल हल है, ट्यूबवेल है। अब नीचे हमें यहाँ पे प्राचीन कृषि संसाधन यहाँ हमको लिखना है और यहाँ पे नवीन कृषि संसाधन इसको हमें यहाँ लिखना है, इन्हीं में से छांट कर। तो प्राचीन कृषि संसाधन में हो जाएगा नंबर 1 ढेकुली, राहट, बैलगाड़ी, बैल हल। ये 4 जो है ये प्राचीन कृषि संसाधन है। नवीन कृषि संसाधन में हो जाएगा हार्वेस्टर, थ्रेसर, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल। ये चारों जो हैं ये नवीन कृषि संसाधन हैं। अब इसके बाद हम 5वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ प्रश्न दिया है कि पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे, वर्तमान में विज्ञान ने हमें क्या उपचार हेतु क्या क्या सुविधाएं दी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विज्ञान ने हमें आधुनिक मशीनें जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, स्कैनर, एंडोस्कोप आदि सुविधाएं दी हैं। साथ ही साथ रोगों से संबंधित जांच की सुविधाएं दी हैं जैसे खून, पेशाब, मल आदि। फिर इसके बाद 6वां प्रश्न इसको देखेंगे। कह रहा है विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की देन को लिखिए। तो यहाँ पे पहला कृषि है, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान की देन इसको हम लिखेंगे यहाँ ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप, उन्नतशील बीज, उर्वरक,
खाद आदि। फिर दूसरा है यातायात। यातायात में विज्ञान की देन साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान, जलयान आदि, ये सब यातायात के साधन हैं। फिर चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान की देन अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इंडोस्कोपी, एमआरआई, विभिन्न तरह के टीके, एंटीबायोटिक दवाएं, शल्य क्रिया आदि। फिर मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान की देन यह रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, सिनेमा, वीडियो गेम, डीवीडी आदि। फिर शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की देन यह ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट, दीक्षा ऐप, ई पाठशाला, एडुसेट नामक शैक्षिक उपग्रह। फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में विज्ञान की देन चंद्रयान प्रथम, रडार, मंगलयान आदि। रक्षा के क्षेत्र में बंदूक, पिस्तौल, तोप, टैंकर, मिसाइल, परमाणु बम आदि। फिर ईंधन के क्षेत्र में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी आदि। इसके बाद संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीग्राम। तो ये सब विज्ञान की देन है, इसको हम लिखेंगे इस तरह से। फिर सातवां जो है प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित चित्रों को देखकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा यातायात संसाधन में हुए विकास का क्रमबद्ध अंकन कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्रमबद्ध अंकन करना है कि किस तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने यातायात के संसाधनों में विकास किया है। तो सबसे पहले यहाँ हम एक लिखेंगे। हम पहले पैदल चलते थे जब संसाधन नहीं थे, तो इसमें हम एक लिखेंगे। फिर इसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ, इसको 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम पहले जानवरों से सामान ढोते थे, इसको हम 3 लिखेंगे। फिर यहाँ हम 4 लिखेंगे, बैलगाड़ी का हम पहले उपयोग करते थे। फिर इसके बाद जो है विज्ञान ने यातायात के नवीन संसाधनों का विकास किया, जैसे ट्रेन है, कार है, हवाई जहाज़ है, इसको हम 5 लिखेंगे। फिर अब इसके बाद अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 8वां यहाँ पे, यदि विद्युत का आविष्कार ना हुआ होता तो वर्तमान में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती थी। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, यदि विद्युत का आविष्कार ना हुआ होता तो हमारा जीवन निरर्थक सा प्रतीत होता। विद्युत के बिना उद्योग धंधे प्रभावित होते। विद्युत से ही हमारे घर के बहुत वस्तुएं कार्य करती हैं। कृषि में सिंचाई नहीं हो पाती। अनेक रोगों के इलाज में कठिनाइयाँ आती। यह हो जाएगा इसका उत्तर। फिर 9वां प्रश्न है, कह रहा है सुमेलित कीजिए। यहाँ पे स्तंभ का है और यहाँ पे स्तंभ खा है। पहला दिया है स्टील उत्पादन। इस स्टील उत्पादन को हम स्तंभ खा के दुर्गापुर से मिलाएंगे। फिर दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, इसको हम अनपरा से मिलान करेंगे इसका। फिर तीसरा है एटॉमिक पावर स्टेशन, इसका मिलान हम स्तंभ खा के नरौरा से करेंगे। फिर है चौथा नेशनल थर्मल पावर स्टेशन, इसका हम मिलान पारिच्छा से करेंगे। फिर इसके बाद 10वां प्रश्न यहाँ दिया है, कह रहा है कृषि के क्षेत्र में विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों के प्रयोग से विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियों का संबंध किस वस्तु के उत्पादन से है, लिखिए।
यहाँ पे हरित क्रांति है, इसका संबंध फसल उत्पादन से है, यहाँ हम फसल उत्पादन लिखेंगे। फिर श्वेत क्रांति है, इसका संबंध दूध उत्पादन से है। फिर पीली क्रांति है, इसका संबंध जो है ये तिलहन के उत्पादन से है। फिर भूरी क्रांति है, इसका संबंध उर्वरक उत्पादन से है। फिर नीली क्रांति है, इसका संबंध मत्स्य उत्पादन से है। अब इसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा, नीचे दिए गए वैज्ञानिकों के चित्र पहचानिए और उनके सम्मुख दिए गए स्थानों पर उनके नाम व उपलब्धि लिखिए। तो यहाँ पे 2 वैज्ञानिक का चित्र दिया गया है। पहले जो वैज्ञानिक हैं इनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन और इनकी उपलब्धि है, इनको हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। फिर दूसरा जो चित्र है ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन का है, इनको श्वेत क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद अब 12वां प्रश्न, इसको हल करेंगे। कह रहा, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं इंटरनेट, जीपीएस, पृथ्वी, त्रिशूल, एलपीजी। पहले में ए में अपनी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए जीपीएस, इसमें हम जीपीएस भरेंगे, का प्रयोग करते हैं। फिर बी वाला यहाँ खाली स्थान, यहाँ हम पृथ्वी, अग्नि एवं त्रिशूल भारतीय मिसाइल हैं, यहाँ हम पृथ्वी और त्रिशूल भरेंगे। फिर सी वाला एलपीजी खाना बनाने की गैस है, इसमें हम एलपीजी भरेंगे। फिर डी वाला टेलीफोन लाइन से जुड़ा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है, यहाँ हम इंटरनेट भरेंगे। फिर 13वां प्रश्न है, कह रहा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मनुष्य को लाभ ही नहीं मिला है बल्कि इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उन हानियों को पहचानकर उनके कारणों को लिखिए। अब यहाँ पे चित्र दिया गया है, अब इन चित्रों से देखकर क्या हानियां होंगी हमको, उसी को हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इन चित्रों में ईंट भट्ठे की चिमनी से निकलते धुएं, खेतों में जलाई गई पराली तथा वाहनों से निकलते धुएं, इनसे वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण सिर दर्द, दमा, अस्थमा, त्वचा के रोग होते हैं। वायु प्रदूषण से सिर दर्द, दमा, अस्थमा, त्वचा के रोग होते हैं। फिर इसके बाद 14वां प्रश्न कह रहा है, यदि वर्तमान में ईंधन के रूप में एलपीजी और सीएनजी का प्रयोग न होता तो पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि ईंधन के रूप में एलपीजी और सीएनजी का प्रयोग न होता तो हम ईंधन के रूप में गोबर के उपले, लकड़ी, मिट्टी का तेल, डीजल, कोयला आदि का प्रयोग करते और इनसे निकलने वाली विषैली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद अब हम 15वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से लाभ ही नहीं बल्कि हानियां भी हुई हैं। पर्यावरण असंतुलित हुआ है, जिस कारण वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। निम्नलिखित चित्रों को देखकर उन प्रदूषणों के नाम व कारण लिखिए। तो अब इन चित्रों को देख के हमें लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा, उद्योगों की संख्या बहुत बढ़ जाने से इनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ
नदियों में बहा दिए जाते हैं तथा शहरीकरण होने से जो भी कूड़ा करकट होता है उन्हें नदियों तालाबों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदियों का जल प्रदूषित होता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद 16वां प्रश्न है, ये कह रहा मृदा प्रदूषण क्या है, इसके कारण लिखिए तथा प्रदूषण के 2 अन्य प्रकार भी लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मृदा प्रदूषण या मिट्टी का प्रदूषण। जब मिट्टी के गुणों में कमी आ जाती है अथवा मिट्टी में जहरीले तत्व घुल जाते हैं जो वातावरण के पारिस्थितिक तंत्र के अनुकूल नहीं होते हैं, इसे ही हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण के अनेकों कारण हैं। पहला, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों का मिट्टी में मिलना। दूसरा, पेड़ पौधों पर पेस्टिसाइड, सीसीसाइड, इंसेक्टिसाइड आदि का छिड़काव करने से मिट्टी में मिलना। फिर तीसरा, मनुष्य तथा जलीय जंतुओं के मल मूत्र का उचित निस्तारण ना होना। फिर चौथा है, नाभिकीय विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थों का मिट्टी में मिलना। फिर 2 अन्य प्रदूषण, पहला वायु प्रदूषण और दूसरा जल प्रदूषण। तो इस तरह से इस वीडियो में हम विज्ञान भारती के इकाई 1 मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को हमने हल किया। अगली वीडियो में हम इकाई 2 रेशों से वस्त्र तक इसके सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।